नमस्कार साथियों, मैं चंद्रपाल सिंह। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर हम देते रहें। मिलावट अब एक बेरोक-टोक चलने वाली समस्या बन गई है। हर तरह की मिलावटों के खिलाफ कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनका असर ना के बराबर देखने को मिल रहा है। कुछ पदार्थ हैं जैसे शहद और दूध, इनमें मिलावट बहुत बड़े पैमाने पर होती है। नियम के मुताबिक मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के तहत कार्रवाई नहीं होती, जो मिलावटखोरों के लिए सबक बन सके। विज्ञान ने जिस दूध को पूर्ण आहार और आयुर्वेद ने अमृत कहा है, उस दूध में मुनाफा कमाने के लालच में मिलावट कर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी वजह कानून का लचीलापन और अकूत मुनाफा कमाने की मानसिकता है। अब मिलावट ऐसी लाइलाज बीमारी बन गई है जिसे ठीक करना लगभग असंभव सा मान लिया गया है। इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। पानी मिलाते मिलाते दूध में जब जहरीले रसायनों की मिलावट होने लगे तो इसे सामान्य कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 और 14 तथा 2016 में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कानून बनाने की सलाह दी थी। गौरतलब है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में दूध में मिलावट को लेकर 2011, 16 और 18 में सर्वेक्षण कराए गए थे। जग जाहिर है कि नेशनल सर्वे रिपोर्ट से यह जाहिर हो चुका है कि दूध में खतरनाक टॉक्सिन और एंटीबायोटिक मिलाया जाता है, जिससे हमारा लीवर हमेशा के लिए खराब हो सकता है या हमें कैंसर जैसी बीमारी चपेट में ले सकती है और आँख, कान, गुर्दे हमेशा के लिए साथ छोड़ सकते हैं। मिलावटी दूध पीने से बच्चों की ही नहीं बल्कि बड़ों की हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। मिलावट की वजह से श्वेत क्रांति का कारवां रुकता सा नजर आ रहा है। गौरतलब है कि दूध में हो रही बड़े पैमाने पर मिलावट अब बढ़ते पशुवध की वजह से श्वेत क्रांति के कदम डगमगा रहे हैं। यह मिलावट दुग्ध उत्पादन, सहकारी संघर्षों और निजी उत्पादकों के अलावा बिक्री करने वाले अनपढ़ दूधिया भी करते रहते हैं। इसीलिए दूध में मिलावट के खिलाफ सरकारी और गैर सरकारी अभियान साल के 12 महीने चलाए जाने की ज़रूरत महसूस होती है। दूध में मिलावट का मतलब दूध से बनने वाले सभी उत्पादों में मिलावट होना है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ सहित देश के तमाम राज्यों से दूध मिलावट की खबरें आती रहीं। पिछले दिनों उत्तराखंड के दुग्ध उत्पादन सरकारी संघ द्वारा उत्पादित दूध आंचल में मेलामाइन नामक जहरीले रसायन मिलाए जाने की खबरें सामने आईं तो लोगों ने सहकारी उत्पादक संघों की ईमानदारी पर सवाल उठाए। इसी तरह पिछले दशक में पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में कृत्रिम दूध बनाने और दूध में मिलावट से कई लोगों में खतरनाक बीमारियां होने का मुद्दा सुर्खियों में रहा। इससे दूध उत्पादक, पशुपालकों और दूधियों की बदनामी हुई, समाज में असहजता पैदा हुई। इससे कई तरह की समस्याएं पैदा हुई, लेकिन मिलावट का सिलसिला रुका नहीं। श्वेत क्रांति के सफल ना होने के पीछे दूध में बड़े पैमाने पर हो रही मिलावट और दूध देने वाले जानवरों की बढ़ती गोकसी प्रमुख वजह मानी जाती है। मिलावट अब एक रोक टोक चलने वाली समस्या बन गई है। हर तरह मिलावट को हर तरह मिलावट के खिलाफ कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनका असर ना के बराबर देखने को मिल रहा है। खान पान के अलावा पेय पदार्थ जैसे शहद और दूध में मिलावट बहुत बड़े पैमाने पर होती है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरफ दूध मिलावटी हो गए हैं। नियम के मुताबिक मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के तहत कार्यवाही होनी चाहिए, मगर ऐसी कोई कार्यवाही नहीं होती है जो मिलावटखोरों के लिए सबक बन सके। गौरतलब है कि
मिलावटखोरी करने वालों को कानून के तहत अधिकतम 6 साल की सज़ा हो सकती है। इस कानून को नाकाफ़ी बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय की के.एस. राधाकृष्ण और ए.के. सीकरी की पीठ ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि जिन राज्यों ने मिलावट के अपराध के लिए अधिकतम उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान किया हुआ है, वे इसे सख्ती से लागू करें। गौरतलब है कि मिलावट के खिलाफ अनेक कठोर कानून होने के बावजूद मिलावट करने वालों को कोई डर नहीं लग रहा। आमतौर पर निजी कंपनियों वाले मिलावट करते रहते हैं, लेकिन अब सरकारी कंपनियों द्वारा भी मिलावट करने के समाचार मिलने लगे हैं। दूध में अब साबुन, डिटर्जेंट, यूरिया की मिलावट आम हो गई है। सर्वेक्षण की रिपोर्टों के मुताबिक देश का लगभग 69% दूध मिलावटी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुताबिक देश में कृत्रिम और मिलावटी दूध का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मिलावटी दूध बेचने वालों के खिलाफ उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया हुआ है, मगर दूसरे राज्यों के कानून इतने सख्त नहीं हैं जिससे मिलावटखोरों में कानून का डर बने और लोग मिलावट करने के बारे में सोच भी नहीं सकें। पिछले दिनों उत्तराखंड के सरकारी दूध आंचल और दूध से बने उत्पादों में खतरनाक रसायन मेलामाइन मिलाने की चर्चा मीडिया में रही। जानकारी के मुताबिक यह रसायन किडनी को खराब कर सकता है और मूत्र नली में इससे कैंसर पैदा हो सकता है। गौरतलब है कि मेलामाइन एक कार्बनिक रसायन है जो प्लास्टिक बनाने के काम आता है। दूध में मेलामाइन मिला होने की पहचान यह है कि दूध के पैकेट को अगर धूप में रखा जाए तो वह फूल कर गुब्बारा हो जाता है। यूरिया से बने सिंथेटिक दूध की बिक्री भी देश में बड़े पैमाने पर होती है। पंजाब के दूध में दूसरे राज्यों की अपेक्षा 4 से 12 गुना डीटीसी का पाया जाना भले ही चर्चा का मुद्दा ना हो, लेकिन दूसरे खतरनाक रसायनों की मिलावट होना भी चर्चा का मुद्दा बन पाया है। इससे साबित होता है कि दूध में मिलावट को लेकर लोगों में भी कोई खास जागरूकता नहीं है। गौरतलब है कि बिना किसी सरकारी मदद के देश में दूध का 70% कारोबार असंगठित ढांचा संभाल रहा है। देश में दूध उत्पादन में 96,000 सरकारी संस्थान जुड़ी हुई हैं। 14 राज्यों में अपनी दुग्ध सरकारी संस्थाएं हैं। यह संस्थाएं लाखों लीटर दूध का संग्रह करती हैं। आम आदमी इन सरकारी दूध उत्पादक संघ द्वारा उत्पादित दूध पर यकीन आंख मूंद कर लेता है और इसका इस्तेमाल करता है। अगर इन ब्रांडों में भी मिलावट होने लगे तो इन पर से विश्वास हटना लाजमी है। सवाल है कि किस वजह से सरकारी संस्थाओं के सामानों में मिलावट की जाने लगी है, इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? दूध उत्पादन करने वाले किसानों को, दूध के बिचौलियों को या सरकारी दूध उत्पादक संघों को? जाहिर है इससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड के आंचल ब्रांड में मेलामाइन मिलावट की जांच उत्तराखंड का खाद्य एवं सुरक्षा विभाग कर रहा है, लेकिन इससे आंचल पर जांच आई है, उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? भारत में श्वेत क्रांति का जन जागरण अभियान बरसों से चलाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारी दूध का उत्पादन बढ़ाने को लेकर समर्थन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, मगर देश में दूध की उपलब्धता, मांग और बिक्री में बहुत अंतर है। ऐसे में मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर मिलावट होने की बात कही जाती है, तो मिलावट दूध में हो या शहद में, अन्न पान में हो या दवाइयों में, यह सब अक्षम्य अपराध हैं। इसके खिलाफ एक माहौल बनाने के साथ इसे सबसे बड़ा अपराध और पाप घोषित किया जाना चाहिए। यानी हर स्तर पर मिलावट के खिलाफ काम करने की ज़रूरत है और सरकार को सख्त से सख्त मिलावटखोरों के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। हमने आपको जानकारी दी है। यह जनसत्ता ने अपने एडिटोरियल पेज पर 5 अप्रैल को प्रकाशित किया है। धन्यवाद। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और एक बार फिर गुजारिश करेंगे, जिस किसी ने हमारे इस समर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि ऐसे ही जानकारी
वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।